देखो बच्चे, आज है ये प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, और इसे हर बच्चे को अटेंड करना है अगर चाहते हो क्वालिफाई करना। तो मेरी बात मानो, ये एयरफोर्स या फिर नेवी जैसे पेपर में ये 2 से 3 नंबर का सवाल पूछता है। और जितना भी मैंने आज तक नॉन वर्बल रीजनिंग करवाया है, उसका ये निचोड़ है, यानी जितना भी प्रैक्टिस होगा वो सारे क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द मिरर इमेज। तो ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे मिरर ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये मैंने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कोई मिरर है और अगर मैं ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो जो मिरर के नज़दीक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी के सामने मतलब कह लो कि मिरर को जो सामने में जो ऑब्जेक्ट होता है, मिरर के जो जितना नज़दीक होता है इमेज उतना ही नज़दीक बनता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार अगर ये मिरर इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको अगर ऐसे बनाते हैं तो ये नियर में यही एरो बनेगा, ठीक है, और ये नियर में क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन स्किप करो। सबसे पहले ये वाला लाइन देखो, कहाँ दिख रहा है आपको, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये सवाल देख लो, ये सवाल क्या है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, यानी कंप्लीट करना है फिगर को। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने सर्किल स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो आप देखो ये वाला कहाँ पे है, तो पहले तो इस ऑप्शन में है ही नहीं है। अब बच्चा ये ऑप्शन 3 ऑप्शन, तो यहाँ पे ऐसे है, ये राउंड 1 है, यहाँ पे राउंड 2 है, ठीक है, और यहाँ पे राउंड आपका 3 हो गया। तो बच्चे यहाँ पे राउंड कैसा होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बिल्कुल 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही होगा, 3, और ये होगा नहीं, ये तो गलत है, यहाँ पे सर्किल बनना चाहिए कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे कंप्लीट करना आपको, देखो लिख रहा है कंप्लीट द फिगर, यहाँ पे देखो लिख रहा है कंप्लीट द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, समझते हैं। यहाँ पे अगर फिगर को ध्यान से देखो तो ये सर्किल, ये आपका स्क्वायर बनेगा, क्या बना गया, ये स्क्वायर बनेगा। तो इस फिगर में सबसे पहले ये स्क्वायर देख लो, ये स्क्वायर कहाँ बन रहा है, स्क्वायर का ये पार्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। इस फिगर में तो बन ही नहीं रहा है, इस फिगर में बन ही नहीं रहा है, इस फिगर में बन रहा है, बट यहाँ पे देखो 2 सर्किल है, यहाँ पे 2 सर्किल है, सब जगह ये 1 दिख रहा है, तो इधर भी कहीं ना कहीं 1 होगा। तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा। स्किप करना स्टार्ट करो, ठीक है, स्किप करना स्टार्ट करो। अब देखो ये मैंने एग्जांपल लेकर आपको बताया था अभी कि एम्बेडेड फिगर सवाल है, एम्बेडेड के अंदर छिपी हुई आकृति। जैसे ये एक सवाल दिया हुआ आपका, और इसका कहने का मतलब है कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर है, इस 3 फिगर में किस में है, ये तीनों फिगर में किस में है। तो समझने की कोशिश करो। अगर मान लिया जाए कि ये फिगर है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये वाला पैटर्न दिखना है। ये ट्रायंगल ऊपर में भी बन रहा है और ट्रायंगल नीचे में बन रहा है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल तो ऊपर में जरूर बन रहा है, ट्रायंगल ऊपर में जरूर बन रहा है, और ट्रायंगल नीचे में भी बन रहा है, देख सकते हो आप। जबकि ये चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, तो बी सही हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख लो, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर है, ये पैटर्न बेस्ड होता है, ये क्या होता है, पैटर्न बेस्ड होता है, ठीक है। तब देखो ध्यान से इसको भी, अगर ये 3 लाइन देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो आप फिगर में एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगा, ये तो आप श्योर है कि एक लाइन ड्रॉ होगा। अब इस लाइन से लेके रिलेटेड इस लाइन भी पीछे खींचा हुआ, तो यानी कि कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें पूरा लाइन होगा, ठीक है। इसमें पूरा लाइन है नहीं, गलत हो गया, इसमें पूरा है लाइन नहीं। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन देखो, हमारा सर्किल इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरह का सर्किल होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। तो ऑप्शन ए ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी ऐसे है, ठीक है। चलो फिर ये देखो, यहाँ पे भी आप अगर आप देखते हो ध्यान से तो देखो, ये भी हमारा एक स्क्वायर फॉर्मेशन होगा, स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर फॉर्मेशन होगा इस तरह का। तो देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी इस, देखो फिर से समझो इसको पहले, ठीक है, फिर से समझो इसे 1 सेकंड के लिए रेज करते हैं। ये देखो, हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक, ये लाइन सब में होगा। ये बी ऑप्शन में देखो लाइन खींचने का तरीका ही गलत है, लाइन के इंटरनल से लेके चला गया है। और ये डी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि जैसे ही लाइन है उसके बाद हमें ये ट्रायंगल बना दिख रहा है, सब में देखो 3 ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिख रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल के बाद यही लाइन आगे चला जा रहा है, यही लाइन हमारा ऐसे चला जा रहा है, और फिर जाके एक इसमें इस पॉइंट पे जाकर मिल रहा है। यही तो आप देख रहे हो,
ऐसे ही देख रहे हो सब जगह। फिर क्या है, इस कॉर्नर से जाके हमें इस कॉर्नर से जाके सॉरी यहाँ पे मिल रहा है, इस कॉर्नर से जाके यहाँ पे मिल रहा है। एक सेकेंड, देखो फिर से क्या हो रहा है, तो बच्चे इस कॉर्नर से जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन एक जो है पैरेलल आ गया लाइन, तो ये एक जो है पैरेलल इसमें मिल गया। तो ये ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी ही दिख रहा है, तो बी सही होगा, ए गलत, सी गलत, ठीक है। फास्ट होगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना फास्ट होगा। फिर ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये फिगर है आपका, ये फिगर कहाँ हमें दिख रहा है, एम्बेडेड क्वेश्चन का सवाल है। एम्बेडेड मतलब छिपी हुई, ये फिगर हमें इन 4 ऑप्शन में किस में दिख रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो इस फिगर कहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हमें इसमें ही दिख रहा है, ये फिगर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। स्किप करना सीखो डायरेक्ट। अब ये सवाल है बिल्कुल सिंपल सा है, पूछ रहा है मिरर इमेज क्या होगा इसका, क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है, ठीक। अगर हम ऐसा लाइन खींच देते, यहाँ से एक लाइन खींच देते, तो यही तो यहाँ से मिरर बन जाता, यहाँ से मिरर बन जाता। तो ये सर्किल बनता, सर्किल तो भाई सब है। लेकिन ये जो कलरफुल वाला जो है, जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर सबसे पहले इधर ही बनता, कलर वाला इधर बनता है ना। उसके बाद ये 3 फिगर बनता, चाहे जैसे भी बने फिगर। ये कलर वाला पहले इधर बनता, ये कलरफुल वाला इधर बनता पहले। तो आप देखो इस सारे ऑप्शन में देखो कलर वाला आपको कहाँ दिख रहा है, तो कलर वाला ये इधर साइड दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। इधर साइड दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। इधर साइड दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत। ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। फिर है ये छुपी हुई आकृति, फिर इससे ये एम्बेडेड, हिडन या एम्बेडेड फिगर। ये सवाल बहुत, इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे आपका फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया हुआ। तो आपको ना तो यहाँ वो चीज़ दिखने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो ना तो यहाँ दिखने वाला, ना तो यहाँ दिखने वाला है। लेकिन यहाँ आपको दिख जाएगा कैसे, कि सर एक गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, और फिर गया ऐसे। और कहीं ना कहीं ये वाला आंसर का जवाब यही होगा, क्योंकि ये सवाल का आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें ही फिगर सेम ऐसे ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अब इसको आप डी को, इसको खुद से करें, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये हमारा फिगर है, आप ट्राई करो, आप सब में मिलाने की कोशिश करो। देखो इसमें करेंगे तो ये तो यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाद ये गया ऐसे, फिर बोल रहा था ऐसे जाने के बाद, सॉरी ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाना था इसको, तब ना ऐसे जाता। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करके देखना। लेकिन इसमें देखो, आप जैसे इसको ऐसे लेकर जाते हो, ये इस तरह का से नीचे आएगा, फिर ये इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ ना, एक नज़र में पकड़ना सीख लो आप। फिर ये ऑप्शन नंबर, ये देखो सवाल, इसको हम समझाते भी अच्छे से, ठीक है। इसे हम अच्छे से डिटेल में भी समझाते। एक सेकेंड, हाँ ये आपका क्वेश्चन है। ये फिगर देखो लो फिगर को ध्यान से, ऐसे है। अब इस फिगर में मिलाओ तो सबको, इसमें तो मिलेगा ही नहीं बच्चे, इसमें भी मिलेगा नहीं, इसमें भी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा जरा समझो, इसमें मिलेगा मुझे, और ऑप्शन नंबर यही सही होगा। कैसे जरा देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप इस ऑप्शन में देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो आपको ये फिगर दिखा यहाँ से, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ये जाके यहाँ पर आ रहा है। तो सेम टू सेम फिगर आपको यही वाला नज़र आ रहा है, लेकिन जबकि यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको मैं PDF भेज दूंगा व्हाट्सअप करके, ठीक है। जो व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, जो जहाँ ग्रुप है, यहाँ पे भी देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे ट्रायंगल बन गया, ठीक है। मतलब इस तरह का फॉर्म ले लिया, यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसमें देखोगे तो वो चीज़ मिल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ इसमें ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला गया। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। ज़रा समझो बात को, कैसे हो रहा है। जब अगर हम इसको मिटा देते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं थोड़े से के लिए, ठीक है, हमने हटा दिया, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको वही फिगर दिखेगा जो कि फिगर आपको पहले से, यही वाला आंसर वाला फिगर दिखेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ये वाला, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, ये भी सवाल बहुत इजी है। ये पूछ रहा है एम्बेडेड फिगर, इसे खुद से करो आप, बहुत आसान है, खुद से करो, मिल जाएगा ये, ठीक। ये देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, बहुत आसान है। करो करो करो, कोशिश करो बाबू, करो आप, हाँ कोशिश करो आप, मैं करके बताता हूँ आपको। देखो ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है, जो जबकि मैंने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है ना।
चलो कैसे होगा, देखो ये एक स्क्वायर शेप का फिगर था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद फिर ये थर्ड यहाँ से मोड़ दिया, और मैंने बताया था जहाँ से भी फोल्ड हो वहाँ से क्या लगाना है, मिरर लगाना, लगा दिए। मिरर लगाते ये हाफ जो सर्किल था यहाँ पे, ये हाफ सर्किल इधर दिखेगा और ये हाफ सर्किल इधर दिखेगा। अब हम मिरर इधर से भी तो फोल्ड हुआ था, तो हम मिरर यहाँ पे फिर से लगा देंगे, तो ये दो सर्किल इधर दिखेगा। बच्चे ये ट्रायंगल बनेगा कभी सर्किल में, रेक्टेंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। स्क्वायर बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो सर्किल ही बनेगा, सोचने वाली बात है। चलो नेक्स्ट, ये टी है, जरा समझना इसको कैसे इसको सॉल्व होगा। समझ लो ये ऑप्शन नंबर, ये डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये बी तो हो जाता, यहाँ से आ रहा था यहाँ भी आ जाता, और ये लेकिन ये कट गया यहाँ से, जबकि यहाँ से ऐसे है, ये यहाँ फिगर देखोगे आप ऐसे है। तो आप सभी को आंसर समझ में आ रहा होगा कि सर हमारा आंसर कहीं ना कहीं ए होगा। यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये ऐसे ही जाएगा, ये देखो ये ऐसे टी बन गया हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अब इसे देखना, इसे तो देखते ही आप सही मार लो, टिक कर लोगे, क्योंकि सर ये जो हमारा फिगर है ये एक दूसरे से सटा हुआ है। यहाँ पे देखो सटा हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सटा हुआ है नहीं, यहाँ पे सटा हुआ नहीं, सटा हुआ तो सिर्फ यही है, यही सही हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको देखते ही बन जाना चाहिए। ये दो हमारा स्क्वायर है जो एक दूसरे में सटा हुआ है, ना तो यहाँ हमें सटा हुआ दिख रहा है, ना तो हमें यहाँ सटा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे सटा हुआ दिख रहा है, तो ये हाफ है। लेकिन अगर अंदर वाले की बात करें तो अंदर वाला फुल है जरूर, लेकिन यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, डिस्टेंस है, सटा हुआ सिर्फ हमें यहाँ ही दिख रहा है, ये दो कॉर्नर। तो ये सही हो गया, खत्म हो गया सवाल। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखो, ये सवाल भी ऑप्शन नंबर ए होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये सेम टू सेम यही वाला यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा सर, तो देखो ये एक तो लाइन यहाँ से आया, ठीक है, फिर ये लाइन ऊपर गया, फिर ये लाइन ऐसे आया, फिर ऐसे लाइन आ गया, तो यही वाला तो ऑप्शन मिल रहा है मुझे। ये ना मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्किप करना सीखो, ठीक है। अब देखो कुछ सवाल और बच गए यहाँ पे, देखो कहाँ बचा हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। ये नीचे है, ऐसे भी सवाल आता है आप लोगों का, ठीक है, ऐसे भी सवाल आता है। यहाँ पे देखो ये सवाल कह रहा है, ये मिरर इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सा मिरर इमेज, तो यहाँ पे मिरर अगर हम मिरर रख देते हैं, तो ऑप्शन देख के आप सीधे टिक आउट करो। मैं नहीं बताने वाला, ऑप्शन देख के आप सीधे टिक आउट करो कि सर ये तो एक तो सर इधर ये इस तरह का शेप बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का शेप बन जाएगा, हाँ ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो ज़रूर बन जाएगा, जो कि इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आएगा, फिर ये ट्रायंगल फॉर्म में चला जाएगा, हाँ फिर ये ट्रायंगल फॉर्म में चला जाएगा, ऐसे फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देखो लाइनिंग पे फ़र्क है, यहाँ लाइनिंग ऐसे ऐसे है, मैंने ऐसे ऐसे लाइनिंग खींच दिया, लेकिन यहाँ लाइनिंग ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे लाइनिंग है। लाइनिंग ध्यान देना, इस फिगर में तो ठीक है, लेकिन इस फिगर, दोनों फिगर सेम लग रहा है, ये लाइनिंग सब में अलग है। ये लाइनिंग, ये वाला फिगर में देखो ऐसे ऐसे लाइनिंग है, जबकि फिगर में हमारा लाइनिंग कुछ और था, ऐसे ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखोगे इस तरह का लाइनिंग है, इस तरह का लाइनिंग है, और इसमें देखोगे भी इस तरह का लाइनिंग है, लेकिन नीचे में देखोगे, नीचे में भी इस तरह का लाइनिंग है। तो आंसर कौन सही होना चाहिए, ज़रा समझो कि अगर ये बच्चा ये है यहाँ पे छोटा सा नज़दीक, तो यहाँ पे भी ये ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, और लाइनिंग हमारा ऐसे होगा, लाइनिंग हमारा ऐसे होगा, ना कि वैसे। लाइनिंग हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो सकता है, लेकिन ज़रा देखो इस डिस्टेंस को देखो, इसमें बहुत कम डिस्टेंस है, और इस नीचे वाले फिगर को देखो ध्यान से, ऐसे है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ये नहीं, ठीक है। ये वाला सवाल हमने नहीं करवाया है, ये भी देखो, ये सवाल बहुत आसान है। ये आपका जेड बना हुआ है, ये फिगर में आपको जेड बना हुआ दिख रहा है, ना कि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, इतना ही पे है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, ज़रा ध्यान से देखो आप, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जेड दिख गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। सोचना नहीं, एकदम लगा दो जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम टाइम नहीं लेना, हाँ बिल्कुल टाइम नहीं लेना। फिर नीचे एक सवाल है, देखो पान का पत्ता वाला सवाल अपन में आया है। ये आपका है मिरर इमेज निकालने के लिए, मिरर लगा दो, यहाँ सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपोजिट होगा नहीं, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पान का पत्ता बनता है ऐसे, सॉरी पान का पत्ता नहीं, ये दिल है, टूटा हुआ दिल है बच्चे, हाँ टूटा हुआ दिल है,
ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। सॉरी फिगर नहीं बनाने आ रहा मुझे, ये ऐसा है, हाँ ऐसे हम बना दिए। अब ये वाला जो है इतने दूर पे है, तो यहाँ पे भी तो इतने दूर पे बनेगा, यानी इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इस साइड तो मुझे सिर्फ इधर दिखाई दे रहा है। ओ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखो इस साइड जो ये सर्किल है ना इधर होगा, सर्किल जैसे इधर है इधर ना होगा, ये तो गलत हो गया ऐसे ही। चलो और कुछ बचा हुआ है? नहीं, सवाल इतना ही था। और आपको मैं अभी के अभी इसी PDF को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, जहाँ पे भी दिक्कत हुआ या तो फिर ना बना तो आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये भी एक सवाल है, इसको भी आप कर लेना, ठीक। और कौन है, और कोई बचा हुआ है बच्चे? देखता हूँ, ये एक सवाल और बचा हुआ है, ये लास्ट ये सवाल बचा हुआ है, ये भी आप कर लेना, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और कोई सवाल नहीं बचा हुआ, सवाल आपका पूरा हो गया। तो देखो जितना भी इस बुक में आया था क्वेश्चंस मैंने सब करवा दिया, जितना भी आया था क्वेश्चंस मैंने सब करवा दिया, टोटल क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, जितना भी सवाल था सब करवा दिया गया, ठीक है बच्चे। अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका नॉन वर्बल तो हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। रही बात वर्बल का, क्योंकि रीजनिंग को वर्बल और नॉन वर्बल में इसका स्कोर है बच्चे कम से कम 10 मार्क्स, 10 नंबर का सिर्फ नॉन वर्बल आता है, वर्बल आता है। तो वर्बल को कैसे करेंगे? कल जो मैं वीडियो एक अपलोड करने वाला हूँ, आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें मैं कुछ सवाल जवाब से करूँगा कि मुझे क्या करना, आप लोगों को कौन सा पोजीशन वीक है और कैसे आगे तैयारी करना मैं सिखाऊंगा। और वोकैबुलरी सबसे बड़ी दिक्कत है वोकैबुलरी का, उसमें मैं बताऊँगा। तो आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए सरप्राइज है, समझ लो। इसीलिए कल का वीडियो मिस मत करें, कल यानी कि आज का वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। और ये जितना ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें, मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाएं और मैं आपके लिए इसी तरह से हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।